रहरपुर और सखर के संगम बबरू बाईपास आलम चौक पर प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी का एहतजाजी धरना 11वें रोज भी जारी है। प्रिया कुमारी समेत गुमशुदा और अगवा होने वाले बच्चों के अहल खाना भी धरने में शामिल हो रहे हैं, जिनकी तादाद बढ़कर 14 हो चुकी है। मुजाहिरीन ने बच्चों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं सखर से BNN न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नदीम अब्बासी से। जी मोहम्मद नदीम अब्बासी, आगाह कीजिएगा। संगम बबरू बाईपास आलम चौक पर मौजूद है, जहाँ पर कमेटी की जानिब से धरना दिया हुआ था। धरना 11वें रोज में शामिल हो चुका है। अगर बात की जाए जो शुरुआत है वो इस वक्त भी धरने पर बैठे और धरना जारी है। मजीद जो शुरुआत है उनसे बातचीत करते हैं। इस हवाले से हम धरने में पहुंच चुके हैं। मेरा कैमरा मैन अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकता है कि छोटे छोटे बच्चों की जो तस्वीरें हैं वो पहले एक प्रिया कुमारी के लिए आवाज उठाई गई थी, लेकिन अब वो 15 बच्चे हो चुके हैं जो सिंध से अगवा और गायब हो चुके हैं। मजीद जो इस धरने की जो लीड कर रही है हमारे साथ वो खवातीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहती हैं आपके एक ऐसे अलम को उठाकर अलम चौक पर आई है जो पूरे जो है ना मुल्क का मसला है। मैं समझता हूँ सिर्फ सिंध में नहीं पूरे मुल्क में बच्चे अगवा होते हैं, लेकिन सिंध में जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है उस पर क्या कहना चाहती हैं? प्रिया एक्शन कमेटी सिर्फ सिंध के बच्चों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के बच्चों की तंजीम है या तहरीक है या जदोजहद कह लें, जो भी समझ लें। तो प्रिया एक्शन कमेटी पूरे पाकिस्तान के गुमशुदा अगवाशुदा, सॉरी मैं क्लियर, गुमशुदा अलग होता है, अगवा अलग होता है, तो उन सब के लिए हम खड़े हैं। हम सब तो ये ऐसा मामला है जिसको मैं कारोबार कहूँगी, ये ऐसा मसला है जिसको मैं धंधा कहूँगी। जो हमारी सिंध हुकूमत कर रही है इसको वफाक को नोटिस लेना चाहिए। वफाक की सतह पे कमेटी जुड़नी चाहिए जिसमें जो मेन लोग हैं उनको चारों सूबों से इकट्ठा किया जाए। उस कमेटी को इतना स्ट्रांग किया जाए, उनसे डेटा ली जाए कि आपके सूबे से कितने बच्चे दिन में अगवा होते हैं। उस डेटा के हिसाब से फिर इंसाफ किया जाए। वहाँ के जो भी DC, AC या जितने भी बड़े लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनसे रिपोर्ट ली जाए और डेली बेसिस पे, मंथली नहीं, शायद इंसाफ हो। अच्छा, तो ये भी बताएं कि आज 11वां रोज हो चुका है, 11वें रोज में धरना दाखिल हो चुका है। बिल्कुल थरथला महसूस आप भी कर रहे होंगे और जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि बात बच्चों की है और माएँ बैठी हुई हैं और इन माओं के साथ जो छोटे बच्चे हैं उनकी जिंदगियों का भी सवाल है। तो जरूर हुकूमत में, ना सिर्फ सिंध में, वफाक में भी बात चल रही है और हम सुन रहे हैं, हम तक पहुंच रही है कि सेनेटर धनेश पहुंचे हैं। उन्होंने इजलास बुलवाया है 3 दिन पहले और उन्होंने सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन में रिपोर्ट दी जाए, और इस रिपोर्ट में अगर हम मुतमईन नहीं होते तो ये जो इजलास अब कमेटी का होगा वो धरने में होगा, बबरलो में। तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ ना कुछ तो जूं रहेंगी है ना। मेरे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है, उससे जानते हैं क्या कहना चाहती है बेटा आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा भाई 4 साल से जो अगवा है, गेट के बाहर खेल रहा था, जेकमा बात से अगवा करके गए। हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहे। जो कि प्रिया कुमारी है वो भी 5 साल से अगवा हो गए हैं, उनका भी कोई मदद नहीं कर रहे, वो भी अभी तक बाजियाब नहीं हो। खुदा उनको बाजियाब करा जाए, और नहीं हो सकते हैं बाजियाब। 11 दिन से हम लोग यहीं पर बैठे हैं, हमारे पास कोई नहीं आया, नहीं SBI है, नहीं IT सिंध है, कोई बड़ा हमारे पास नहीं आया है। ये हम लोग ये कहना चाहते हैं, खुदारा हमारे बच्चों को बाजियाब कराया जाए। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं जो रोड रास्ता बंद करें और दूसरों को रोकना चाहिए, हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग को बस बच्चा चाहिए, जो नहीं मिला हम लोग फिर मजबूर होकर हम लोग रोड भी बंद करेंगे, रोड बिला करेंगे। 1 हफ्ता हम लोग देख सकते हैं, जो नहीं कुछ हुआ हम लोग रोड बिला करेंगे। ये कितनी तेज गर्मी में मासूम बैठे हुए हैं, जो कि 5 महीनों की मासूम है, वो पूरे दानों से भरी हुई है। उन बच्चों पे रहम करो खुदारा, उन बच्चों पे रहम करो, इन बच्चों को बाजियाब कराया जाए।
जी बिल्कुल, बच्ची का कहना बिल्कुल सही था कि 45 डिग्री टेम्परेचर है और 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ये अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए धरना देके बैठे हुए हैं। मेरा कैमरामैन, हम दूसरी साइड चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि मासूम बच्चे भी इस धरने के अंदर शामिल हुए हैं और ये वो मासूम बच्चा है कि मैं समझता हूँ कि 45 डिग्री तो क्या ये 30 डिग्री भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आज माँ इसको भी लेके आई हुई है कि एक तो बच्चा हमारा गुम हो चुका है और दूसरे बच्चे की बाजियाबी के लिए बैठे हुए हैं। तो यही उम्मीद है निशुल्का की कि जल्द से जल्द हुक्मरान हमारे इस बात का नोटिस ले और नोटिस लेने के साथ साथ हमारे बच्चों को बाजियाब कराया जाए। जी।